हेलो लर्नर्स, दिस इज सुनील सर। आइए देखते हैं कि जो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं सेट ए और सेट बी के कौन से क्वेश्चन किस एनवायरनमेंट में किए जाएंगे। सो पहला क्वेश्चन सेट ए सेट बी ये दोनों क्वेश्चन आपके एनाकोंडा के जुपिटर नहीं तो स्पाइडर पे किए जाएंगे। या तो जुपिटर इस्तेमाल करिए या स्पाइडर इस्तेमाल करिए। ये स्पाइडर है, ये जुपिटर है। अब देखते हैं जुपिटर के केस में, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि ये आपका वेब बेस्ड है, इस वजह से थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ये लिंक दे देगा, ये लिंक दे दिया। अगर ये अपने आप ही ओपन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से ये लिंक ओपन करके ब्राउज़र पे आप उसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक। उसके बाद न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद पाइथन 3 करेंगे। यहाँ तक ओके हो गया। अच्छा, किसी किसी मशीन में यहाँ पे एरर जनरेट होने लग जाता है। यहाँ पे कर्नल के इधर पे जहाँ ट्रस्टेड लिखा है, यहाँ पे एरर जनरेट हो जाता है। लेट्स सपोज कि पहला क्वेश्चन है आपका ये डेटा फ्रेम बनाना। तो आप लोग डेटा फ्रेम बनाएंगे, आप लोग लिखेंगे क्योंकि मेरे पास आंसर है ही है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। जैसे पेस्ट किया, फिर यहाँ पे ये रन के ऊपर जो क्लिक है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे। देखिए कोई भी यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी हमने प्रिंट नहीं कराया है। प्रिंट सेल्स, यानी जब तक आप प्रिंट नहीं कराएंगे तब तक वो प्रिंट नहीं होगा। देखिए प्रिंट हो गया। कभी कभार यहाँ पे एरर जनरेट हो जाता है, कर्नल एरर, कर्नल नाम से आ जाता है, कर्नल नॉट अटैच्ड या कुछ ऐसा भी आ जाता है। तो ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग सीधा स्पाइडर ओपन कर लेंगे। अगर यहाँ पे एरर जनरेट करता है, यहाँ पे इस जगह पे कर्नल के लिए, तो आप एरर ये स्पाइडर ओपन करना, ठीक है। आप सेम प्रोग्राम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, आप लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, आप लोग इसी के नीचे करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट भी आप यहीं पे करेंगे क्योंकि आपको हर चीज़ के बाद क्या करना है, उसको प्रिंट करा के भी देखना है कि आंसर क्या आ रहा है। जैसे ये यहाँ पे चेंज किया, ये प्रिंट कर दिया, ये आ गया, नीचे आ गया। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला, ये प्रिंट कराना पड़ेगा। प्रिंट कराया, आपको यहीं लिखना है, नीचे नहीं जाना है। इस वाले पार्ट में नहीं जाना है। जैसे लिख देंगे रन कराइए। आप लोग ऐसा कभी मत करिएगा कि आप पूरा प्रोग्राम लिखिए फिर रन कराइए, नहीं तो फिर आप एरर ढूंढते रह जाएंगे। अगर एरर आ गया तो आपको क्या करना है कि पहली लाइन लिखनी है, एग्जीक्यूट कराना है, सेकंड लाइन लिखनी है, एग्जीक्यूट कराना है। जैसे यहाँ से ये पहली लाइन कॉपी की, यानी कि लिखा, इसे एग्जीक्यूट करा के देख लिया, एग्जीक्यूट हो गया, कोई एरर नहीं आ रहा तो ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखा, फिर इसको यहाँ से एंटर करके कॉपी करके पेस्ट कर दिया, चलाया, कोई एरर नहीं। फिर यहाँ आए, आप ये पूरा कॉपी करें। कॉपी क्या करें मतलब लिखें, उसके बाद यहीं पे नीचे आप इसको एंटर करके फिर इसको पेस्ट करा के देखिए, कोई भी एरर नहीं आया है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा भी, यहाँ पे ये देखिए, ये इसको हम हटा देते हैं, एरर जनरेट हो जाएगा। भले आपने प्रिंट ना दिया, एरर जनरेट हो गया, ठीक है। सबसे मज़े की बात है कि ये एरर नंबर बताता है कि किस लाइन पे आ रहा है। 7 लाइन पे आ रहा है, देखिए। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस लाइन पे आ रहा है। और बोल रहा है कि नेम पी इज़ नॉट डिफाइंड। इसमें से जो पी कहीं आपको ढूंढना है, देखिए ये पी, लेकिन ये NP, ठीक है, ये डिफाइन नहीं है। तो आप यहाँ न जाके यहाँ जाएंगे, उसको NP कर दीजिए, फिर से रन कराइए, ठीक, कोई एरर नहीं आएगा। अच्छा, जैसे हमने बोला कि यहाँ पे कर्नल नाम से एरर आ जाता है, आप जुपिटर ओपन करेंगे और यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। लेट्स सपोज कि आपने इसमें कोड लिख दिया है और रन नहीं कर रहा है, इस पे कोड लिख दिया और रन नहीं कर रहा है,
तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने कंट्रोल सी और यहाँ गए, यहाँ जाके कंट्रोल वी दबा दिया, देखिए सेम आ गया, रन, यहाँ पे आ गया आंसर, देखिए सेम आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका सेट ए और सेट बी दोनों के लिए है, जो पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो है, जो आपको सीरीज क्रिएट करना है, सेट ए में भी और सेट बी में भी सीरीज क्रिएट करना है, ये भी आपका एनाकोंडा पे ही किया जाएगा। उसके लिए आप लोग यहाँ नहीं करके नीचे वाले पे जाएंगे। अगर आप स्पाइडर पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से न्यू फाइल ले लेंगे, फिर आप करेंगे। ठीक है, दूसरा वाला आप स्पाइडर या जुपिटर किसी में भी कर सकते हैं। अगर आप जुपिटर पे कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आप न्यू ये इनपुट वाला ब्रैकेट ले लेंगे। अगर आप स्पाइडर पे कर रहे हैं तो सीधा यहाँ से न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका न्यू फाइल खुल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कहाँ करना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका मैटप्लॉटलिब का है। ये लाइन चार्ट यहाँ बनाना है सेट बी में, और सेट ए में बनाना है आपको बार चार्ट। क्या बनाना है? बार चार्ट। तो ये भी आपका एनाकोंडा पे ही होगा। एनाकोंडा के या तो जुपिटर पे करिए या स्पाइडर पे करिए। इसके लिए भी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 है तो आप तीसरे वाले में कहीं पे भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 2, ये हमारे 2 हो गए। तीसरे के लिए फिर आप लोग क्या करेंगे, न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे नए सेक्शन पे जाके क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करेंगे। उसी तरह से यहाँ के लिए भी आप लोग न्यू पे करेंगे, एक नया फाइल आ जाएगा, फिर आपको क्रिएट करना है। ठीक है, अब आते हैं जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा एरर जनरेट करते हैं, दैट इज डेटाबेस। यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा एरर जनरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एरर को रेक्टिफाई करने का मौका ही नहीं मिलता है। पासवर्ड है सुनील सर। ठीक है, सबसे पहले जो इसमें आप लोग काम करेंगे, कोई भी सेट ए हो चाहे सेट बी हो, कोई भी, सबसे पहले आप लोगों को अपना क्रिएट करना है डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस अपने अपने नाम से कर लीजिएगा। जैसे मैं अपने नाम से कर लेता हूँ या अपने लड़के के नाम से कर लेता हूँ, देव सेमीकोलन एंटर। देखो पहले से ही बना हुआ है। अगर किसी का जो पहले से बना हुआ है तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले से लिखा कांट क्रिएट डेटाबेस देव, डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। इस तरह का एरर आता है, इसका मतलब कि देव नाम का बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से बना लेंगे देव 1 नन से। ठीक है, जस्ट नाम चेंज कर दिए, ये बन गया। अब इसको यूज करेंगे, यूज देव 1, जो बना है उसको यूज करेंगे। उसके बाद टेबल हम क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? टेबल। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें बता देता हूँ, चाहे सेट ए हो सेट बी हो, आप विंडो आर दबाइए कीबोर्ड से, विंडो आर, तो यहाँ पे नोट पैड आएगा, NOTEPAD, ये लिखना है। ओके करिए। अब जो भी क्वेरी लिखनी है इस पे लिखिए। जैसे ये क्रिएट टेबल का है क्वेरी, हालांकि आप लोगों को लिखना पड़ेगा, मैं लिखूंगा नहीं, मैं यहाँ से टाइप कर देता हूँ। ये आया क्रिएट टेबल का, मैंने यहाँ से मतलब मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी किया, इसको पूरा कॉपी किया क्योंकि मैंने यहाँ लिख लिया है, कॉपी किया। अगर कोई एरर जनरेट होगा तो मैं यहीं ठीक करूँगा। लेट्स सपोज मैं एरर जनरेट कर देता हूँ ये। ठीक है, मैंने कॉपी किया और फिर यहाँ पे गए इसके MySQL पे और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और एंटर किया। देखिए एरर जनरेट हो गया ना। अब ये वापस तो जाने की वो कहते वो नहीं देता है, हेल्प नहीं करता है वापस जाने के लिए कि आपको पूरा लिखना पड़ेगा। लेकिन ऑलरेडी हमने लिखा हुआ किस पे, नोट पैड पे। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि एरर जनरेट कहाँ हो रहा है। ठीक है, एरर जनरेट कहाँ हो रहा है। तो फिर से हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें मालूम है कि यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया था। ठीक है, तो आप लोगों को कोड याद करके आना है, रट के आना है। ठीक है, अब हम यहाँ जाएंगे, MySQL पे जाएंगे और इसको फिर पेस्ट कर देंगे, फिर एंटर। ये देखिए क्वेरी ओके हो गया। हमको वापस भी नहीं जाना पड़ा, हमको सारे कोड यहाँ लिखने हैं। यहाँ से कंट्रोल C और यहाँ पे जाके कंट्रोल V। ये चाहे सेट A हो चाहे सेट B हो।
अच्छा, सेट ए में एक चेंज है कि जहाँ जहाँ, क्योंकि ये टीचर्स टेबल है तो ये गलती से एम्प्लॉय हो गया है, तो जहाँ जहाँ पे एम्प्लॉय है वहाँ वहाँ पे आप लोग टीचर्स कर दीजिएगा, टीचर 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 टीचर। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम टीचर्स कर दीजिएगा, फिर सेलेक्ट फ्रॉम टीचर्स, फिर फ्रॉम के बाद जहाँ जहाँ फ्रॉम आ रहा है ये एम्प्लॉय लिखा हुआ उसको टीचर कर दीजिएगा। दैट्स इट। आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस क्वेश्चन को किस एनवायरनमेंट में करना है और कैसे करना है। डेटाबेस क्योंकि एरर सबसे ज़्यादा जनरेट होते हैं तो इस वजह से है कि आप उसे नोटपैड पे करिए, लाइन बाइज लाइन करिए। जैसे ये आपका है, ठीक है, आप पहले इसको एक लाइन लिखिए, ये नहीं कि आपने सारा लिख लिया उसके बाद आप उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नहीं, आप लिखिए, एंटर करिए, ठीक है, आप लिखिए, एंटर करिए। टेबल एम्प्लॉय, देखिए वही हो गया ना कि बार बार इसको एम्प्लॉय करना है, क्योंकि सॉरी टीचर्स करना है। सो आप लोग इसको टीचर्स कर लीजिएगा। देखिए एम्प्टी सेट दिखा रहा है क्योंकि अभी इंसर्ट नहीं हुआ है। आई होप स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। बाय।